अब हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन 8 a की घात 3 है प्लस b की घात 3 प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर। अब हम इसको कैसे हल करेंगे? देखिए सबसे पहले तो यहाँ 3 लगा हुआ है ना, तो यानी क्यूब वाला सूत्र है, बीच में प्लस का निशान है यानी प्लस वाला सूत्र लगेगा। x प्लस वाई की घात 3, तो कैसा होता है हमारा सूत्र? ये x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy, और हमने ये याद किया था x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो x की घात 3 इस तरीके से दे रखा है, y की घात 3 ये है। ये कैसे दे रखे हैं? 3xy को x से गुणा करके और 3xy को y से गुणा करके ये लिख रखे हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम कैसे करेंगे। देखिए जो 8 है वो किसका क्यूब है? देखो 8 कब आता है? 2 चौके 8, 2 2, ठीक है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 करने पर 8 आता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 बार है 2, तो मैं इसको 2 की घात 3 लिख सकती हूँ, है ना। और वैसे भी हमें 1 से 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, है ना। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का। और a मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस b, यहां पर कोई संख्या नहीं है तो b ऐसे कैसे, प्लस। अब देखिए x की जगह ये आ गया, y की जगह ये आ गया। हमें कुछ नहीं करना है, आगे के 2 को सोल्व करना है, बाकी पीछे ऐसे कैसे ही हो जाए। देखो कैसे होएगा, पीछे 3 लिख दिया, अब x लिखना है ना, सूत्र के हिसाब से x लिखना है। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो x देखिए 2a, y की जगह b, ब्रैकेट x की जगह 2a प्लस b, ये हमारा प्रश्न हो गया। और आंसर कैसे लाने हैं? x प्लस वाई करके, तो x तो 2a है और b और ये घात 3, ये हमारे आंसर हो गए। तो हमें ये ध्यान रखना है, x बराबर तो या लिख देते हैं, चाहे x बराबर तो 2a है और y बराबर b है, तो हमारा आंसर ये हो गए 2a प्लस b की घात 3। प्लस है सब जगह तो प्लस वाला ही सूत्र लगाया, घात 3 है तो ये x की घात 3। पहले 2 को सॉल्व कर लो बस, फिर क्या करना है 3 लिख देना, यहाँ x पता चल गया, ये y पता चल गया और 2a प्लस b हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही। दूसरा क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट की तरह ही है, पहले क्वेश्चन की तरह है, बस अंतर कितना है कि वहां प्लस आ रहा था या माइनस आ रहा है, या माइनस माइनस, वहां प्लस और प्लस था। देखिए तो हम माइनस आ रहा है तो माइनस वाला सूत्र लगाएंगे। अब माइनस वाला सूत्र क्या होता है? x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy x माइनस y, सेम उसकी तरह बस चिन्ह माइनस। ठीक है, अब देखिए हमारा सवाल ये बड़े रूप में है, तो मतलब इस तरीके से दे रखा है, हमें आंसर इस छोटे रूप में लाना है। देखो x की घात 3 दे रखा है, तो मुझे इसको देखो 8 किसका क्यूब होता है? क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करना, 2 गुणा 2 गुणा 2 घन, तो 2a, 2 गुणा 2 गुणा 2 करने पर 8 आते हैं, माइनस b की घात 3 माइनस, अब देखो 3 लिख रखा है, 3 लिख दिया, x लिख रखा है तो आगे वाला x होता है, फिर दूसरे नंबर का ये y है, तो x की जगह मैंने 2a लिख दिया, y की जगह b लिख दिया और 2a माइनस b। आंसर कैसे लाना है? x माइनस वाई, तो ये x है ये y है, तभी तो यहाँ xy लिखा है, x माइनस वाई, ये आंसर हो गए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन 27 माइनस 125 ए की घात 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, है ना। तो देखिए माइनस आ रहा है तो माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, x माइनस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy x माइनस y। ठीक है, अब देखिए 27 किसका क्यूब होता है? देखिए आप 10 तक
जो घन है वो याद होने चाहिए। 1 की घात 3 बराबर 1, 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 27, 4 की घात 3 64, 5 की घात 3 125, 6 की घात 3 216, 7 की घात 3 343, 8 की घात 3 512, 9 की घात 3 738 और 10 की घात 3 1000। ये हमें याद होना चाहिए। अब यहां देख लीजिए 27 किसका है? 3 का क्यूब। 3 गुणा 3 गुणा 3 करने पर 27 आता है, तो मैं 3 को ऐसे लिख सकती हूँ 3 की घात 3 माइनस 125 किसका है? 5 का। 5 लेकिन इसके साथ ए भी आ रहा है तो ए लिखा और फिर 3 लगाया माइनस। अब देखो सूत्र में देखो x की घात 3 कर दिया, y की घात 3 कर दिया, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है x, तो x क्या है? 3 और y क्या है? 5a। ठीक है, यहां आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो। फिर लिखना है x माइनस वाई, तो x तो है 3 माइनस y क्या है? 5a। आगे वाले को ध्यान देना, ये x होता है ये y होता है, फिर 3 लगा देना है, फिर x की जगह आगे वाला, y की जगह फिर x माइनस वाई। और आंसर कैसे लाने हैं? x माइनस वाई। x क्या है? 3, y क्या है? 5a, इसकी घात 3 करना है। यही आंसर है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन, 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। फिर देखेंगे ये माइनस आ रहा है तो माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, 3 है तो 3 वाला, x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy x माइनस y, ये सूत्र लग गया। अब देखिए x बनाना है मुझे, तो यहां से x बनाएंगे। 64 किसका क्यूब होता है? देखिए 4 का, है ना, 4a की घात 3 लिख दिया। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का माइनस, अब बस 2 आ गए ना, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे सिर्फ लिखना है 3, x की जगह 4a, y की जगह 3b, x की जगह 4a माइनस 3b। ठीक है, आंसर इस तरीके से होना चाहिए, x 4a माइनस y 3b और ऊपर लगाना है 3, ये इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन, 27 पी की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ठीक है, माइनस आ रहा है तो माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, x माइनस वाई की घात 3 x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy x माइनस y। ठीक है, अब देखिए 27 किसका क्यूब होता है? देखिए 3 का, और p साथ में है, ये लिख दिया, माइनस 1/216। यहाँ देखिए 216 किसका है? 6 का क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे 1 इस 216 की जगह 6 लिखेंगे और फिर बाहर 3 लगा देंगे माइनस, बस 2 अपन को लिखने हैं। आगे फिर सूत्र के हिसाब से देखिए 3 x की जगह 3p, y की जगह 1/6 हो गया। फिर देखिए ब्रैकेट लगाइए, x की जगह 3p माइनस y की जगह 1/6। अब देखिए आगे कैसे लिखना है, x माइनस वाई, तो ये x हो गया ये y हो गया और ऊपर घात 3 लगाना है, ये इसका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।